अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी गोपाल सोनिया के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, आज पूरे दिन यही बातें चल रही है। जो सोनिया का हस्बैंड है गोपाल, उनके बारे में उनको एक्सपोज किया एक लड़की ने उनको एक्सपोज किया। इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया और वहां जाने के बाद लड़की सामने आई, आके उसने चैट वगैरह दिखाया, फोटोज़ वगैरह दिखाया। और ये चीज़ें गोपाल भाई खुद मान रहे हैं, खुद बार बार कह रहे हैं कि उसके पास मेरी गंदी फ़ोटोज़ है, गंदी चैट्स है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी गोपाल भाई से कि आखिर क्या वजह था? आपका इतना अच्छा एक फैमिली है, इतनी हैप्पी फैमिली थी आपकी, आपकी वाइफ इतनी अच्छी है, बच्चे आपके पास है, साथ आप लोग रहते हो, कितने खुश नज़र आते हो, फिर आपने एक्स्ट्रा एक लड़की से बात करना क्यों ज़रूरी समझा? वो क्या चीज़ था जो आपकी बीवी नहीं कर पा रही थी, उस लड़की से आपको मिल रहा था? यह 100% सही बात है। जब तक एक औरत या लड़की खुद नहीं चाहेगी, कोई मर्द उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो चैट हो, चाहे कुछ भी ए टू जी जो भी है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं मर्दों से ये सवाल करना चाहती हूँ, कोई भी औरत, कोई भी लड़की आपकी तरफ पहल करेगी तो आप जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिखाए और आप भाग पड़ोगे उसकी तरफ? आपको ये बात भूल जाएगा कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, बेटियां है मेरी। गोपाल भाई को आज ख्याल आ रहा है कि मेरी बेटियां है। तो जब आप उस लड़की से गप्पे लगा रहे थे, चाहे वो लड़की कितनी ही गिरी हुई हो, उसका तो प्लान था ना, उसके तो दिल में एक मकसद थी। वो आपको यूज़ करना चाहती थी प्रमोशन के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए। लेकिन आपको तो पता था ना कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो आपने क्यों बात की उसके साथ? आपने खुद को क्यों नहीं रोका? तो गोपाल भाई, अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे सपोर्ट में भी कोई वीडियो ना बनाए, मेरे अगेंस्ट में भी कोई वीडियो नहीं बनाए। यही चीज़ पहले सोच लेते, एक बार आप सोच लेते कि इनका अंजाम क्या होगा। गलत काम से पहले इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि जो मैं गंदा काम कर रहा हूँ या गलत स्टेप उठा रहा हूँ, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये जो सोशल मीडिया में न्यूज़ है ना, ये आग की तरह फैल जाती है। उसी तरह आपका जो ये एक्सपोज होना, बेवफाई वाइफ के साथ करना, ये अभी फैल चुकी है। आपके कहने से ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस टाइम पर। मैं यही कहूँगी कि इससे पहले सलमा लेकर आई थी वो बात, जो तारा सऊदीया गई और तारा ने गलत कर दिया असगर भाई को। और अभी फिर दोबारा ये एक बात आई है कि इस लड़की ने गलत कर दिया गोपाल भाई को। तो क्या ये जो असगर भाई है या गोपाल भाई जैसे लोग हैं, क्या ये इतने दूध पीते बच्चे हैं कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की आएगी और उनको गलत करके अपनी तरफ कर लेगी, गंदे काम करवा लेगी? तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि औरत गलत कर सकती है, आदमी गलत कर सकता है। अगर औरत का करेक्टर स्ट्रांग है, 100 आदमी मिलकर भी उसको गलत नहीं कर सकते। और आदमी का करेक्टर अगर स्ट्रांग है, हूर परी आ जाए ना, कोई प्रिंसेस भी उसके सामने आ जाए ना आके, वो भी उसको गलत नहीं कर सकती। ये मर्द जो है ना, खुद गलत होना चाहते हैं। ये खुद इंतज़ार में होते कि कोई आओ और हमें थोड़ा सा इशारा दो। ये बात कहने से क्या होता है कि ताली दोनों हाथों से बजी है? पता है ताली दोनों हाथों से बजी है। आपने क्यों ताली बजाया उसके साथ? आपको अपनी बीवी बच्चों का ख्याल होना चाहिए था ना। मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी अगेंस्ट बातें नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं दुनिया के लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत आकर आप मर्दों को इशारा दे और आप लोग उनके पीछे निकल पड़ते हो। ये नहीं सोचते हो कि कितनी गलत हरकत कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि इज्जत भी अल्लाह देता है और ज़िल्लत भी अल्लाह देता है। कोई किसी को गलत नहीं करता है। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इतना एडवांस होकर इतना आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि अपने दिल से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आदमी ने ये काम किया या औरत ने ये काम किया। तो गोपाल भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि ताली दोनों हाथों से बजी है, एक हाथ से नहीं बजी है। तो ये दो केस आया है, दो यूट्यूबर्स का, एक सलमा का और एक ये सोनिया का।
सलमा ने कहाँ कमी कर दी कि असगर भाई भाग की तरफ भाग पड़े। जैसे ही उसने इशारा दिया लॉलीपॉप दिखा कर कि मेरे पास आ जाओ, भाग के उसके पास चले गए। और यहाँ गोपाल भाई को उसने क्या ऐसा जलवा दिखा दिया कि उन्होंने अपनी बीवी, बच्चे, 3 बेटियां, हर चीज़ भूल गए। जो अब उनको याद आ रहा है, अब उनको याद आ रहा है कि मेरी 3 बेटियां भी है। तो वही चीज़ गोपाल भाई अब पहले याद कर लेते कि मैं तो 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अगर पहले ही आप उसको ब्लॉक कर देते, गपशप ना लगाते। एक बीवी के होते हुए दूसरी औरत से गप लगाने का क्या मतलब है? एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से बात करने का क्या मतलब है? और सोनिया माशाल्लाह अभी भी अपने शौहर की इज्जत रख रही है, अभी भी गोपाल भाई की इज्जत रख रही है। वो दोस्ती का नाम दे रही है, उस लड़की के साथ दोस्ती का नाम दे रही है। उसी जगह गोपाल भाई खुद बता रहे हैं बार बार, सुबह भी मैंने उनका वीडियो देखा, शाम को अभी भी वीडियो देखा, वो यही बातें कर रहे हैं कि हाँ बहुत गंदे गंदे चैट है, फोटोज़ वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं उसके पास। गोपाल भाई कह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें डिलीट किए। ब्लैकमेलर की बात है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपने इसलिए भी डिलीट किया होगा गोपाल भाई क्योंकि आपके घर में बीवी बच्चे हैं। आपकी बीवी आपका फ़ोन कभी ना कभी तो हाथ में लेती होगी, तो आप कैसे रखेंगे? और वो लड़की तो अपना प्लान करके आई हुई थी, उसका तो मकसद था आपको फंसाना, इस वजह से उसने वो सारी चीज़ें रखा अपने मोबाइल में। सोनिया ने कह दिया आपको कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे पता है इतनी जल्दी उसके दिल से ये सब बातें ख़त्म नहीं होगी। आपको इस बात को समझना होगा। आपने उसको धोखा देने की कोशिश की है, आपने उसके साथ बेवफाई की है, बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को भूलने में। और वो लड़की इतनी बेशर्म है, अपनी फियोंसी के साथ आई हुई थी और आकर उसने ये तमाशा किया जहाँ इंटरव्यू हो रहा था। तो जाहिर सी बात है उसके साथ इसलिए आई है क्योंकि दोनों ही इस चीज़ में मिले हुए हैं। फियोंसे भी मिला होगा और लड़की भी मिली हुई होगी, तो दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे थे इनको फंसाने का। और ये भी बेचारे छोटे बच्चों की तरह फंस गए उनके जाल में कि उन्होंने दिल खोल के उससे बातें भी की, फोटोज भी भेजा। इतना कमज़ोर होता है एक मर्द, मुझे तो नहीं पता था। यूट्यूब में आके ही पता चल रहा है कि मर्द इतने जल्दी छोटे बच्चे दूध पीते हुए नन्हे मुन्ने गलत हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।